आज हम जिस विषय पे आपसे बात करने आए उस पे भारत का भविष्य ही निर्भर नहीं करता है, अभी तो हम सभी का भविष्य उसी पे निर्भर करता है। वह विषय है स्वदेशी दर्शन। उससे पहले हम ये बात रखने से पहले हम स्वदेशी का मतलब समझते हैं कि स्वदेशी होता क्या है। स्वदेशी वह वस्तुएं और वह प्रोडक्ट होते हैं जिनके ओनर भारतीय, जैसे रतन टाटा जी, अडानी जी, अंबानी जी और इनके जैसे अनेक बिजनेसमैन जो सब भारतीय, उन सभी के प्रोडक्ट स्वदेशी कहलाएंगे। जो स्वदेशी की परिभाषा है उसका जो मेन है वह यही है कि उनके जो ओनर है वे भारतीय हों और जो भी प्रोडक्ट है वह मैन्युफैक्चर हो रहा है वह सब भारत में हो और वह मेड इन इंडिया हो, उसे हम स्वदेशी कहेंगे। अब हम हमारी बात पर आते हैं कि ये जो दर्शन है स्वदेशी, इसने पिछले 200 वर्षों में अद्भुत चमत्कार कर दिखाए हैं दुनिया के विभिन्न देशों के अंदर। और वे आज वे देश अपने पैरों पर खड़े हैं और विश्व की महाशक्ति यानी सुपर पावर बन गए। उदाहरण से हम आपको कुछ नाम बताते हैं। आज हम जिस अमेरिका को विश्व की सर्वोच्च महाशक्ति के रूप में देख रहे हैं वे स्वदेशी के दर्शन में से ही निकला हुआ देश है। अमेरिका भी अंग्रेजों का गुलाम रहा है। अमेरिका भी अंग्रेजों का गुलाम रहा है। आप ये बात सुनकर हैरान हो जाएंगे कि आज से 200 years ago did not America exist in economic, business, trade, साइंस, टेक्नोलॉजी एंड सिक्योरिटी फील्ड। आज से 200 वर्ष पूर्व अमेरिका का अस्तित्व तक नहीं था। आर्थिक दुनिया में, व्यापार की दुनिया में, उद्योग की दुनिया में, तकनीकी की दुनिया में, विज्ञान की दुनिया में। फिर इस देश में एक बहुत ही योग्य नेता यानी लीडर का जन्म होता है, जॉर्ज वॉशिंगटन। और उनके जैसे अनेक नेता इस देश को अंग्रेजों की गुलामी से आज़ाद करवाते हैं और अपने देश में स्वदेशी आंदोलन चलाते हैं और ये देश विश्व की सर्वोच्च महाशक्ति यानी सुपर पावर बनता है। हम हमारे पड़ोसी देश चीन को लेते हैं। आज से वे भी 60-70 ईयर्स एगो बहुत गरीब देश, बहुत भिखारी देश रहा है और वे विदेशी कर्ज में डूबा हुआ देश, उनके पास खाने को चावल तक नहीं होते थे। पर आज हम देखते हैं कि चीन दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी ताकत है और आने वाले मात्र 15 वर्षों के अंदर ये देश विश्व की सर्वोच्च महाशक्ति यानी सुपर पावर बन जाए। हम दुनिया का अध्ययन यानी स्टडी करते हैं तो हमें पता चलता है कि आज जो भी देश अपने पैरों पर खड़े हैं, सुपर पावर बन गए हैं, वे सब स्वदेशी के रास्ते पर चलकर आगे आए। चाहे वह अमेरिका हो, चीन हो, जापान हो, फ्रांस हो, इंग्लैंड हो, जर्मनी हो या फिर रशिया हो, वे सभी देश अपने पैरों पर खड़े आज स्वदेशी के रास्ते पर चलकर हुए हैं। तो आज हमें भी हमारे भारत को सुपर पावर बनाना है, वर्ल्ड पावर बनाना है, तो हमें भी स्वदेशी के रास्ते पर ही चलना होगा। उसी दृष्टि से आज हम आपसे कुछ बात करने आए हैं। इसके लिए हमें थोड़ा इतिहास में जाना होगा, भारत के इतिहास में। अंग्रेजों के आने से पहले और अंग्रेजों के 120 साल शासन करने तक यानी 1860 तक हमारा देश सुपर पावर रहा है, विश्व का सिरमौर यानी मोस्ट फेमस कंट्री रहा है। और हमारे देश में इतनी समृद्धि और इतना धन था कि वर्ल्ड के हिस्टोरियंस और इंग्लैंड के हिस्टोरियंस अपने इतिहास की किताब में लिखते हैं कि भारत के घरों में सोने और चांदी के सिक्कों का ढेर ऐसे लगा हुआ है जैसे गेहूं और चने का। तो हमारे देश में इतनी समृद्धि वे कहाँ से आई? वे एक ही रास्ते से आ सकती है और वह है स्वदेशी। और कोई रास्ता नहीं हो सकता कि हमारे देश में इतनी समृद्धि कहाँ से आई। फिर जब हम अध्ययन करते हैं यानी स्टडी करते हैं तो हमें पता चलता है कि उस समय की जो हमारी आर्थिक नीति और आर्थिक व्यवस्था यानी इकोनॉमी पॉलिसी और इकोनॉमी सिस्टम वह कुछ इस प्रकार था कि जो हमारे गांव थे उनकी जो इकोनॉमी थी वह मेन थी और जो हमारी शहरों की इकोनॉमी थी वह गाँव के ऊपर डिपेंड थी। कहने का मतलब ये है कि जो हमारे गाँव थे उनमें उनमें इंडस्ट्री हुआ करती थी, उनमें प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर हुआ करते थे और वे जो प्रोडक्ट थे वो शहरों में जाकर बिका करते थे। और उस समय हमारा हर एक गांव अपने ऊपर आत्मनिर्भर और स्वदेशी के रास्ते पर था। और उस समय हमारा देश इतना अद्भुत देश बना कि पूरे विश्व ने हमें सोने की चिड़िया कहा। हम हमारे देश को आज वापिस सोने की चिड़िया बना सकते हैं क्योंकि परम पिता परमेश्वर ने हमें दोनों हाथों से दिया है, दिल खोल कर दिया है। बस उसे देखने की दृष्टि और उसका सही नियोजन करने की बुद्धि और क्षमता हमारे पास होनी चाहिए। उसी से हम हमारी तकनीक और विज्ञान में साइंस एंड टेक्नोलॉजी का विकास करेंगे। पर यह बात तो तब की हो गई जब हम स्वदेशी होंगे तो हमारा देश सुपर पावर बनेगा, वर्ल्ड पावर बनेगा। पर आज जब हम स्वदेशी नहीं है
तो हमारे देश को क्या हानि हो रही है, आज हम आत्मनिर्भर भी नहीं है, उस पर हम आपकी एक छोटी सी दृष्टि डालना चाहेंगे। तो इसके लिए हमें इतिहास में जाना होगा। जलियांवाला अ, जलियांवाला बाग मैसेकर 1919 जनरल डायर हमारे 2000 से भी ज्यादा क्रांतिकारियों को मारता है। ऐसा हमने सब हमारी हिस्ट्री की बुक में पढ़ा है। पर हम आपसे कहें कि ये आधा सच है, जबकि जनरल डायर ने हमारे 2000 से ज्यादा क्रांतिकारियों को नहीं मारा। फिर आप पूछेंगे किसने मारा, तो जनरल डायर जलियांवाला बाग में अपने साथ सेना लेकर आता है और उस सेना में लगभग 80% भारतीय लोग होते हैं जो ब्रिटिश के लिए काम करते हैं, और उन्हीं 80% भारतीयों ने अपने ही देश के क्रांतिकारियों के ऊपर गोलियां चलाई और हमारे 2000 से ज्यादा क्रांतिकारी मारे जाते हैं। हमें तो अपनों ने लूटा, गहरों में कहाँ दम था। आज हम सब वही जनरल डायर की जो 80% की सेना है, उसमें जो भारतीय लोग थे, आज हम वही बन गए हैं। इसके लिए हम आपको समझाते हैं कि आज हम कैसे वह जनरल डायर की 80% सेना बन गए हैं। तो आप सबसे पहले अपने हाथ उठाएं जिन जिनके पास इन स्मार्टफोन कंपनियों के फोन है, ओप्पो, वीवो, शाओमी, रियलमी, वन प्लस, पोको, जियोनी और इन्फिनिक्स। उठाइए, आपके घरों में किसी के भी पास है? सबके पास ओके, अब हमारी बात पर आते हैं वापिस। किससे इसके लिए हम देखते हैं पाकिस्तान को। आज पाकिस्तान बहुत गरीब देश है, और इतना गरीब देश है कि पूरी दुनिया में कटोरा लेकर घूमता है कि हमें लोन दे दो, हमें लोन दे दो। और वही देश पूरी दुनिया में कटोरा लेकर घूमते हैं और लोन मांगते हैं जो बहुत गरीब होते हैं। और पाकिस्तान इतना गरीब देश है कि हमारे यहाँ के बिजनेसमैन रतन टाटा जी के पास आज इतनी पैसा है कि वह पाकिस्तान को खरीद सकते हैं। पर हम देखते हैं कि ये पाकिस्तान हमसे युद्ध लड़ता है, हमारे ऊपर आतंकवादी गतिविधियां करता है, तो इसके पास इतना पैसा और इतनी हिम्मत वह कहाँ से आ रही है? क्योंकि एक युद्ध लड़ने में और एक आतंकवादी गतिविधि करने में हजारों करोड़ों रुपए खर्च होते हैं। तो इसके पास वह पैसा, इसको कौन प्रोवाइड करा रहा है? वो पैसा आज हम सभी उसे प्रोवाइड करा रहे हैं। आप पूछोगे वे कैसे? तो अभी हमने आपसे थोड़ी देर पहले कुछ फोन के नाम बताए थे स्मार्टफोन कंपनी के, ये सभी चाइनीज फोन है। तो आप कहेंगे इससे क्या फर्क पड़ता है? इससे फर्क पड़ता है, जब भी हम चाइनीज प्रोडक्ट, चाइनीज मोबाइल खरीदते हैं, उसका सारा पैसा चाइना के पास जाता है और चाइना उस पैसे को पाकिस्तान को देता है, और पाकिस्तान उन पैसों का उपयोग भारत के विरुद्ध युद्ध करने और आतंकवादी गतिविधियों में यूज करता है। इस बात को और तरीके से अच्छी समझने के लिए हम आपको एक बहुत ही इंटरेस्टिंग उदाहरण देते हैं। एक व्यक्ति है जिसका वजन मात्र 35 से 40 किलो है और उसकी हाइट सिर्फ 5 फुट है, और वह चैलेंज करता है द ग्रेट खली को जिनकी हाइट 7.4 है। तो इसका सीधे से दो मतलब निकलते हैं, या तो वह व्यक्ति बहुत मूर्ख है, या उसके पीछे ऐसी कोई सी ताकत खड़ी हुई है कि जिससे वह द ग्रेट खली को चैलेंज दे रहा है, और ग्रेट खली उससे हार भी सकते हैं। तो उसके पीछे तीन ताकतें खड़ी हैं, उस व्यक्ति के पीछे गोल्डबर्ग, ब्रॉक लेसनर और अंडरटेकर। तो हम आपको इस बात से ये समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि जो 35 से 40 किलो का व्यक्ति है, उसके पीछे तीन ताकतें खड़ी। जो 35 से 40 किलो का व्यक्ति है वह तो पाकिस्तान है, और जो उसके पीछे तीन ताकतें खड़ी हुई है, पहली तो चाइना है, सेकेंड अमेरिका है, और तीसरी यूरोपियन कंट्री है, जो उसे इतनी हिम्मत और इतना पैसा दे रही है भारत के विरुद्ध आतंकवादी गतिविधि में। और हम फिर देखते हैं कि ये पाकिस्तान हमारे ऊपर हमला करता है, आतंकवादी गतिविधियां करता है। फिर हमारे यहाँ 26/11 होता है, ताज होटल अटैक होता है, हमारे यहाँ पुलवामा अटैक होता है, और इन सब के चक्करों में अभी तक भारत के करोड़ों से अरबों रुपए का घाटा लग चुका है। और इससे भी दुखद की बात यह है कि इन सब चक्करों में अभी तक हमारे भारत के 1.5 लाख से भी ज्यादा सैनिक शहीद हो गए हैं। आज कहीं ना कहीं जाने या अनजाने में हम सब इनकी मौत का कारण बन गए। आज हम सब जनरल डायर की सेना में जो 80% भारतीय हैं,
आज हम सब वही बन गए हैं। हम हमारे इतिहास को देखते हैं तो हमें पता चलता है कि जब हमने एक ईस्ट इंडिया कंपनी के सामानों को खरीदा तो हमें 250 सालों की गुलामी झेलनी पड़ी, और उन्हीं 250 सालों के अंदर हमारे देश के 17 टुकड़े हुए। माली, श्रीलंका, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, तिब्बत, म्यांमार, थाईलैंड, लाओस, कंबोडिया, मलेशिया, सिंगापुर, ब्रुनेई, इंडोनेशिया। आज वे खतरा हमारे ऊपर वापिस आ गया है, क्योंकि उस समय भारत में एक ईस्ट इंडिया कंपनी थी। आज भारत में लगभग 12,500 से भी ज्यादा ईस्ट इंडिया कंपनी है। किसी का नाम कोको कोला है, किसी का नाम पेप्सी है, किसी का नाम यूनिलीवर है, किसी का नाम लक्स है, किसी का नाम लाइफबो है, किसी का नाम ओप्पो, वीवो, शाओमी, रियलमी, वन प्लस है। ये हमने आपको एक लॉस बताया जो हमारे भारत को लग रहा है। आज जो $1 में 82 रुपीस हो गए, उसका कारण भी यही है कि हम फॉरेन प्रोडक्ट्स खरीदते हैं। उसका एक कारण हमारे देश में जो आज इतना अनएम्प्लॉयमेंट आता है, उसका एक कारण ये भी है, क्योंकि जो फॉरेन कंपनियां होती हैं वे हमारे देश में प्रॉफिट कमाने आती है। कोई हमारा और आपका भला करने नहीं आती, ना ही वे किसी देश का भला करने करती है। उनकी कंपनियों में जो काम 20 व्यक्ति का होता है वे उन्हें सिर्फ 5 व्यक्तियों से ही करवाती है। इससे हमारे देश में अनएम्प्लॉयमेंट भी पैदा होता है। और ये जो आप कहेंगे कि ये कंपनियां आती हैं, फॉरेन कंपनियां ये टेक्नोलॉजी लेकर आती है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये कंपनियां कोई टेक्नोलॉजी लेकर नहीं आती है। आज जो भारत में 12,500 से भी ज़्यादा फॉरेन कंपनियां हैं, वे सब जीरो बेस्ड टेक्नोलॉजी पर काम कर रही है। लगभग उनमें से 90% तो जीरो बेस्ड टेक्नोलॉजी पे काम कर रही है। हम आपको उदाहरण देते हैं, कोको कोला जो जूस बनाते हैं वो जीरो टेक्नोलॉजी बेस्ड होता है। मैंगो जूस, फेस पाउडर, क्रीम पाउडर जो रहते हैं ये भी जीरो बेस्ड होते हैं। कुकिंग ऑयल, हेयर ऑयल, शैम्पू और डिटर्जेंट, ये सब जीरो बेस्ड टेक्नोलॉजी है। इसे आप और हम सब भी शुरू कर सकते हैं, क्योंकि ये सब जीरो बेस्ड टेक्नोलॉजी। और हमारा देश का भविष्य आज नौकरी लेने में नहीं है, नौकरी देने में है। और हम आपसे लास्ट में एक बात और कहना चाहेंगे कि इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि आज जो हमने आपको विषय बताया है वह हम आपको कितनी अच्छी तरीके से समझा पाए, या हम आपको कितनी अच्छी तरीके से समझा सकते थे, आप उसे कितनी अच्छी तरीके से समझ सकते थे। उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। फर्क इस बात से पड़ता है कि आपकी माँ की इज्जत खतरे में है, तो वह आपका धर्म और कर्म बनता है कि आप उनकी रक्षा करें। आज हमारी भारत माता की इज्जत खतरे में है, तो हमारा धर्म और कर्म बनता है कि हम उनकी रक्षा करें। और मैं चाहूँगा और भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि मेरे देश के जितने भी भविष्य हैं, इन सबके दिलों में स्वदेशी चिंतन और स्वदेशी मनन की विचारधारा है, और इनके दिलों में स्वदेशी वस्तुओं के प्रति प्रेम है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। एक लास्ट बात और कहेंगे हम आपसे कि आपको कंफ्यूजन होगी क्या इंडियन प्रोडक्ट्स होते हैं और क्या फॉरेन प्रोडक्ट्स होते हैं। इसके लिए आपको बस आपके मोबाइल में सर्च करना है कि क्या इंडियन प्रोडक्ट्स है और क्या फॉरेन प्रोडक्ट्स है, उसकी आपको लिस्ट मिल जाएगी। फिर आप एक और बात कहेंगे कि आज जिस फोन पे हम सर्च करेंगे वे भी फॉरेन ही है, वह भी चाइनीज ही है, और आज जो हमारी वीडियोज आएगी यूट्यूब और इंस्टाग्राम पे वे भी सब फॉरेन ही है। तो इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि हम जनरल डायर को देखते हैं, उसने भी हमारे ही लोगों को हमारे ही विरुद्ध खड़ा कर दिया था, और हमारे 2000 से ज्यादा क्रांतिकारी शहीद हुए। आज अमेरिका, यूरोपियन कंट्रीज और चाइना भी यही तो कर रहे हैं, हमारे देशों का उपयोग हमारे ही विरुद्ध कर रहे हैं। क्योंकि खिलाड़ी वे नहीं होता है जो अपने दुश्मन से बिना हथियार के लड़ रहा है। खिलाड़ी वे नहीं होता है जो अपने दुश्मन से बिना हथियार के लड़ता है। खिलाड़ी वे होता है जो अपने ही दुश्मन का हथियार उसके विरुद्ध उपयोग करता है। खिलाड़ी वे होता है। तो आज हम सब उसी तरीके से इन्हीं के जो प्रोडक्ट है, इन्हीं के जो सामान है, उनका उपयोग उनके विरुद्ध हमें करना है आज। थैंक यू।